नाज़रीन, जब से ये आलम मारज़ वजूद में आया है तो 3 शख्स हर दौर में कामयाब रहे हैं जिन्होंने नामुमकिन को मुमकिन बनाया। एक तो साइंसदान, दूसरा काहिन यानी जादूगर, और तीसरा कोई बरगुज़ीदा शख्स जो वलीउल्लाह हो। लेकिन अगर इनका तकाबुल किया जाए तो मेरे ख्याल में बरगुज़ीदा शख्स इनसे मुक़द्दम दर्जे का है। उसकी वजह यह है कि साइंसदान अगर सालों मेहनत करता है तो सालों मेहनत के बाद उसकी कोशिश ये फल लाती है कि तो कोई बल्ब इजाद कर लेता है, तो किसी ने कोई मशीनरी इजाद कर ली, तो किसी ने जहाज इजाद कर लिया, तो किसी ने समुद्री कश्तियाँ और आबदोज या टाइटैनिक जहाज वगैरह जैसे दीगर आला जात इजाद किए। और इसी तरह अगर काहिन को देखा जाए तो वो इस दुनिया में हर नामुमकिन को मुमकिन बना डालता है। अगर चाहे तो पहाड़ों और चट्टानों की तह से कोई गुमशुदा चीज निकाल लेता है। अगर चाहे तो 1 सेकंड के अंदर साइंसदान के बनाए हुए जहाजों से भी पहले पहुंच जाता है। लेकिन अगर बरगुज़ीदा शख्स को देखा जाए तो वो इनसे किस हवाले से हर लिहाज से मुकद्दम दर्जा रखता है, तो उसकी मिसाल आपके सामने रखते हैं। अव्वलन बरगुज़ीदा शख्स इनसे अफजल इसलिए है क्योंकि वो सआदत उखरवी के लिए अपना साजो सामान इकट्ठा करता है कि आखिरत को भी मैं कामयाब हो जाऊं। लेकिन साइंसदान अगर इतने सालों मेहनत करता है और मेहनत के बाद जो कुछ करता है वो चीजें उनको इस दुनिया में सिर्फ राहत और शोहरत बख्शती हैं, लेकिन उनका आखिरत से कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, अलबत्ता एक सूरत है, अगर वो जिस तरह एटम बम या इस तरह की कोई चीज इजाद करता है और उसका मकसद इस्लाम का प्रचार है तो फिर उसका आखिरत में हिस्सा बन सकता है। लेकिन बरगुज़ीदा शख्स की अगर ताकत को देखा जाए तो इस दुनिया में भी इनसे ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि उसकी मिसाल अगर बहाउद्दीन नक्शबंद को देख ले कि एक काहिन और जादूगर उनको पूरा चैलेंज करता है कि मैं इस देगची को छुपाऊंगा, अगर तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है तो तुम तलाश कर लो। पूरा इलाका इकट्ठा हो जाता है। तो फिर जादूगर जब उसकी आंखें बंद करवा के उस देगची को 7 जमीनों की तहों में छुपा देता है तो फिर चैलेंज करता है, लेकिन वो अपना बाजू बढ़ा के बहाउद्दीन नक्शबंद उसको रुसवा करके देगची सामने रख देते हैं। लेकिन फिर जब बहाउद्दीन नक्शबंद की बारी आती है तो वो कहते हैं कि अब आंखें खोले रखो। आप हाथ ऊपर बुलंद करते हैं और देगची गायब हो जाती है। तो फिर वो दुनिया का कोना कोना छांट मारता है, लेकिन देगची नहीं मिलती। तो फिर आप बताते हैं कि मैंने देगची जन्नतुल फिरदौस में रख दी, क्योंकि जन्नतुल फिरदौस में उसने नहीं जाना जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। लिहाजा आपका इस्लाम से ताल्लुक नहीं तो जन्नत से भी आपका कोई ताल्लुक नहीं। इस हवाले से बरगुज़ीदा शख्स इनसे अफजल है।